बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। चंद खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे बड़ा जो मौजू बना हुआ वो इस वक्त बना हुआ 24 नवंबर और इमरान खान साहब की एहतजाजी कॉल और उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। मगर सबसे पहले जो बात करने वाली बात है वो ये है कि जो पारा चनार के अंदर हुआ, जो जिस तरह की दहशतगर्दी वहाँ पर हुई, हर पाकिस्तानी अश्कबार, हर पाकिस्तानी सोच में मुब्तला, ये APS के बाद सबसे बड़ा सानिया जो इस वक्त हुआ है। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, अब भी वही कुछ है। अगर सारे मामलात को देखा जाए तो बहुत सारे सवालात उठते हैं और इन सवालात के जवाब वहाँ के जो शहरी हैं वो तलाश करते हुए नज़र आ रहे हैं, गमज़दा मगर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह हर पाकिस्तानी जो है वो गमज़दा है। कमो बेश जो लोग बताए जा रहे हैं, जो BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जो उसने क्लेम किया वो 40 के करीब है, लेकिन पाकिस्तानी कुछ ज़राए जो है वो इससे ज़्यादा बता रहे हैं। कन्फर्म तो नहीं किया जा सकता, ये वही लोग जानते हैं जिनके ऊपर बीती हो। किसी को इस बात के ऊपर फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा सानिया हुआ। अगर ये किसी दूसरे बड़े मुल्क के अंदर होता तो वहाँ तमाम चीज़ें जो वह मुअत्तल कर दी जाती, सोग बनाया जाता, मुल्क का परचम सरनगू कर दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है वो उल्टा है कि वो लोग जो चले गए वो चले गए और हम जो है वो अपनी तैयारी के अंदर लगे हुए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए लोगों को कैसे रोकना है। तमाम फोर्सेस जो है वहाँ से नफरी तलब करके, जो ज़राए का मुताबिक खबर आ रही है कि FC बुलाई जा रही, रेंजर बुलाए जा रहे हैं और इसके अलावा पुलिस बुलाई गई है और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ करके हम सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के अंदर लगे हुए हैं। इस्लामाबाद की सूरत हाल न गुफ्ताबे, वहाँ पर कंटेनर जो है वो धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर जो ज़राए का मुताबिक खबर आ रही, कंटेनर लगाए जा रहे हैं। तमाम मोटरवेज जो है बंद कर दी गई। इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, तमाम चीज़ें बंद कर दी गई। वहाँ पर जो होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं और इसके अलावा जो बच्चों के हॉस्टल हैं वो सारे बंद करवा दिए गए। फोर्सफुली उनसे हॉस्टल खाली करवाए जा रहे हैं और उसके अलावा तमाम रोड जो है वो बंद कर दी गई हैं। जहाँ पर मोटरवे बंद किया जा रहा है, वहाँ पर जो शनीद आ रही है वो ये है कि GT रोड को भी बंद किया जा रहा है। ट्रैफिक तमाम किस्म की बंद की जा रही ताकि कोई जो है वो ना आ सके ना जा सके। अब वो जो बच्चे दूसरे शहरों के आए हैं वो कहाँ जाएंगे, जिसके पास TPK का शनाख्ती कार्ड मिल रहा, मुबैना तौर पर जो खबर आ रही सामने, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। मगर जो पारा चनार के अंदर हुआ, जो कुछ वहाँ पर हुआ, जिन्होंने वहाँ पर नहीं कुछ सोचा वो इन बच्चों का क्या सोचेगा, इस कौम का क्या सोचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल 24 तारीख को है, अभी से पूरा मुल्क जो है बंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 55% जो है कॉल वो कामयाब होगी। अब कितने लोग उसके अंदर आएंगे ये एक बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल जो इनके लिए पैदा हो गया कि लोग कितने आ जाएंगे। तो लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। KPK से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो खबर ये है कि वहाँ से एक एक फर्द को जो है वो रवाना किया कि आप जाएं और एहतजाज के अंदर जो है वो हिस्सा लें और पाकिस्तान की आज़ादी। ये वो वक्त आ गया कि जिस तरह 1947 के अंदर पाकिस्तान ने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, उसी तरह की आज़ादी की जंग जो है वो इस वक्त नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के हकूक़, पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ और पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश करने के लिए लोग जो है वो सब देख रहे हैं कि किस तरफ को ये मुल्क जा रहा है, किस तरफ को इस मुल्क को धकेला जा रहा है। लेकिन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब के साथ आमिर मुगल साहब जो रावलपिंडी के सदर भी हैं और इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों को कवर करते हैं, कल उनकी जो मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब से उन्होंने जो सवाल किया वो सबका दिल दहला देने वाला एक सवाल है। उन्होंने जब इमरान खान साहब से पूछा कि खान साहब इस बात का इख्तिताम कहाँ पर होगा, तो इमरान खान साहब ने उसकी तरफ देखा, गौर से देखा। फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी तरफ देख कर कहा इसका इख्तिताम एक ही तरह होगा, या मैं जीत जाऊंगा या मैं मारा जाऊंगा। ये वो अल्फाज हैं जो इमरान खान साहब ने कहे। आज उन्होंने अपने ऑफिशियल जो X अकाउंट है उससे जो 2-3 चीज़ें जो है उनके ऊपर 2 ट्वीट आए हैं। एक ट्वीट तो उन्होंने जो बुशरा बीबी साहबा ने कल बयान दिया था, अब उसकी तफसील तो तमाम लोगों ने आपकी तरफ जो है वो शेयर कर दी है, जो उसको रंग देने की कोशिश की है। लेकिन उसके अंदर जो बात करने वाली है वो ये है कि वो जो जिस आदमी ने वो इंटरव्यू लिया, जिस सूबे के अंदर वो इंटरव्यू हुआ, जिस हुकूमत के अंडर वो इंटरव्यू हुआ, जिन लोगों ने अपलोड किया, क्या उनके पास दिमाग था या नहीं था, वो उसको जो है वो एडिट भी कर सकते थे। उसमें से जो चीज़ें नापसंदीदा थी वो नापसंदीदा चीज़ें या ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर अब पाकिस्तान की दूसरी जो PDM ग्रुप है वो शोर करती नज़र आ रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है सबसे ज़्यादा हिस्सा डालती हुई नज़र आ रही है।
मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म साहब उन्होंने बयान दिया, मरीम नवाज साहबा हमारी वज़ीर आला साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया। इसी तरह सुबह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो जारी हैं और तमाम चीज़ें, जिस तरह पहले इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उस वक्त एक शोर उठा था कि हम फ़कीर लोग हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है, किसी ने कहा था वेंटिलेटर उतर जाएगा। इसी तरह अब जो मामलात हैं उसको उस तरफ को रंग देने की कोशिश की जा रही है कि शायद हम हमदर्दी हासिल कर लें सऊदी अरब की, और सऊदी अरब की अगर हमदर्दी हासिल हो गई तो ट्रंप साहब का रास्ता इस तरीके से रोका जाएगा। ये प्लानिंग इनके दिमाग के अंदर चल रही, जिस वजह से इस मामले को ज़्यादा इशू बनाया जा रहा है और उछाल छाल कर जो है बयान किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टेटमेंट दी है, उसने एक बेबी होने की हैसियत से स्टेटमेंट दी है, ना उसका कुछ सियासत से तल्लुक़ है। जहाँ पर सख्ती की जा रही है वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। रात के 12 साढ़े 12 बजे मैं जब भी वीडियो कर रहा हूँ उससे पहले इमरान खान साहब का एक ट्वीट और आया और उसके अंदर उन्होंने अपनी कौम से अपील की है कि 24 तारीख की जो कॉल है उसको ऐसे समझा जाए कि ये कॉल नहीं है, ये आज़ादी हासिल करने के लिए एक आपकी जद्दोजहद है जिसमें आप कितना हिस्सा डाल सकते हैं। हर घर के हर फर्द के ऊपर फ़र्ज़ है, जो महंगाई से मुतासर है, जो माशी तौर पर मुतासर है, जो बेरोज़गार है, जो अदालत का मुतासर है, जो बच्चे अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ते थे वो अब दूसरे स्कूलों के नॉर्मल स्कूलों के अंदर जा रहे हैं कि उनके माँ बाप के पास इतनी सख्त नहीं कि वो पैसे दे सके। इसी तरह बेशुमार लोग हैं, ताजर बरादरी है, उनके क्या हालात हैं, जो इंडस्ट्री के मालिकान हैं उनके क्या हालात हैं कि मुल्क से इंडस्ट्री जो है उखाड़ कर दूसरे ममालिक के अंदर वो लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई एक अजब रंग अख्तियार कर चुकी है। इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट के अंदर ये भी कहा है कि एक तरफ मेरे साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रोटेस्ट है उसको 10 दिन तक मुलतवी किया जाए, और दूसरी तरफ जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि न्यू टाउन थाने के अंदर वो इमरान खान साहब पर एक और FIR कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर 12 मुकदमात थे, उनमें 4 में इमरान खान साहब की ज़मानत हो गई, 8 जो है बाकी हैं। ये सारी चीज़ें जो है इमरान खान साहब ने अपने उस ट्वीट के अंदर बयान की हैं और अपनी कौम को बताया। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, बैकडोर चैनल पर राब्ते भी किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर वो गए अडयाला जेल शाम के वक्त, जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है। फैसल चौधरी साहब जो मिले हैं उन्होंने जो इमरान खान साहब से बातें की हैं, इमरान खान साहब को बताया जाके कि जो मौजूद अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रोटेस्ट कहा उसके मतलब क्या फ़ैसला दिया, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो फैसल चौधरी साहब ने जो बयान किए हैं वो आप ज़रा सुन लें। हलीमा बीबी तो खैर आपसे बात कर चुके हैं, 24 तारीख का उन्होंने पैगाम दिया, आपको दे दिया है। आज खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कल ऑर्डर आया है उसकी जो अखबार में कोई खबर है तो उस पर उन्होंने तबसरा करते हुए ये कहा कि परसों हमने लोग बुलाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतनी जल्दी में कल इसको बुलाया और PTI को नहीं सुना गया, PTI का मौक़िफ़ नहीं आया गया, तो इतनी जल्दी क्या थी। और ये मैच जो है इस तरह से फिक्स मैच नहीं होंगे। और उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि हमने ऑलरेडी रेफरेंस फाइल की हुई है उनके खिलाफ, तो उनको PTI का कोई केस सुनना ही नहीं चाहिए था। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी हक है, पूरा अमन एहतजाज होगा, कोई वायलेंस नहीं होगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई जो है पत्थर भी नहीं सरकाया जाएगा। और PTI ने हमेशा पुरअमन सियासी जो है जद्दोजहद की है और 24 तारीख को इंशाल्लाह हम अपनी कॉल के मुताबिक चलेंगे और इस फैसले को के खिलाफ जो प्रॉपर लीगल रेमेडी है वो हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये फैसला जो है वो इस तरह से स्पिन किया गया है, यानी फैसला फाइनल दे भी दिया गया और पिटीशन भी डिस्पोज ऑफ नहीं की गई ताकि इसके आगे जो है मामला ना किया जाए। तो इस किस्म के जो तकनीकी मामलात हैं उनके ऊपर जो है अभी हिदायत हो गई है, तो इंशाल्लाह आज या सुबह जो है वो पिटीशन फाइल कर दी जाएगी ताकि जो उसको टेकअप किया जाए और उस ऑर्डर के खिलाफ जो भी मुमकिन कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। बीबी की तबीयत जो है वो मुसलसल 9 महीने की जो जेल है उसमें और 3 महीने वो उनकी सेहत बहुत ख़राब रही है। तो उन्होंने आज हमने रिक्वेस्ट की थी, तो जज साहब ने आज उस रिक्वेस्ट को, उनके प्लीडर आए हुए थे बाहर, यानी प्लीडर ये होता है कि अगर कोई मेन आदमी ना आ सके तो प्लीडर मुकर्रर कर दिया जाता है, उनको भी जो है वो आने की इजाज़त राय सलमान कलोट को नहीं दी गई और जज साहब ने ये वारंट जो है ये इशू किए। ये वारंट्स को हम जो है वो प्रॉपर फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे और इंशाल्लाह ये ट्यूसडे को केस है। बीबी की सेहत दुरुस्त होती है तो बिल्कुल आएंगे और आज भी हम तैयार थे। 342 का जो स्टेटमेंट है अगर रिकॉर्ड कराना चाहें तो हम बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जज साहब ने इस जानिब ज़्यादा तवज्जो दी कि वारंट इशू किया जाए।
अब आपने फैसल चौधरी साहब से बात सुन ली, बुशरा बीबी साहबा की जो जमानत कैंसिल हुई है उसके मतलब भी उन्होंने आपको बता दिया, और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है, जो उनसे मुलाकात फैसल चौधरी साहब ने की है और अदालती मामला पर डिस्कस किया और जो उनके केसेस हैं उनके ऊपर जो डिस्कस किया है वो भी आपने सुन ली। तकरीबन जो बातचीत है वो आपको समझ आ गई किस तरफ को सूरत हाल जारी है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त जो गंभीर सूरत हाल वो ये है कि सारा पाकिस्तान बंद कर दिया गया, सारा पाकिस्तान बंद किया जा रहा है और पूरा पाकिस्तान जो है बंद होने के बाद अवाम मुश्किलात का शिकार हो रही है। सबसे बड़ा इम्तिहान जो है सुबह पंजाब का होगा, यहाँ से कितने लोग निकल सकते हैं, यहाँ पर ही इनका फोकस ज़्यादा है कि पंजाब से लोग ना किसी तरह निकलें। लेकिन जो ज़राए के मुताबिक खबर आ रही है, मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि लोग पैदल सफ़र करके जाएंगे, मोटरसाइकिलों पर जाएंगे और इसके अलावा दीगर ज़राए इस्तेमाल करेंगे। जेलम का पुल ये बंद कर रहे हैं, अटक वाला पुल ये बंद कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, वहाँ पर जो हालात है वो रिपोर्ट नहीं किए जा रहे। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो कानून नाफज करने वाले लोग हैं उनके दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है, कुछ और चीज़ें भी हुई हैं, वो रिपोर्ट नहीं की जा सकती। उसकी वजह को जब तक अथेंटिक रिपोर्ट ना आ जाए, लेकिन हालात जो बता रहे हैं वहाँ पर ठीक नहीं है। कितने लोग जो इस्लामाबाद के अंदर आएंगे तो उसके ऊपर लोगों ने मुख्तलिफ अपनी अपनी राय दी है। बुशरा बीबी साहबा जो है उन्होंने 10,000 आदमी MNA के लिए, 5,000 MPA के लिए, पंजाब के फी MNA MPA के लिए, तो वो ये तो बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। लेकिन मैं इसका छोटा सा एनालिसिस मैंने जो किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुल जो टिकट होल्डर थे वो जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो थे 850। जो टिकट लेने वाले थे उनकी तादाद थी 2500, और 2500 को आप छोड़ दें, 850 लोगों को अगर आप गिन लें जिसके अंदर MNA MPA वे 850 वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया। कोई हारा, कोई फॉर्म 47 के तहत हराया गया, कोई जीता। इन लोगों को अगर जमा करें 500 लोग अगर फी जो MNA MPA 500 लोग लेके आए, जो टोटल आदमी बनते हैं वो 4,25,000 या 4.5 लाख के करीब लोग बनते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना टारगेट अचीव कर ले तो मेरा ख्याल है कि नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो KPK की मैंने सूरत हाल आपको शुरू में बताई है वो एक अलग कहानी है। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जिस तरीके से रोड्स बंद किए जा रहे हैं, जिस तरीके से तमाम ट्रांसपोर्ट बंद की जा रही है, ये सूरत हाल जो है मजीद अबतरी की तरफ जाएगी। हालात अब जो है वो इस तरफ को नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, कल वाली वीडियो में मैंने जिस तरह आपको बताया था कि शायद हो सकता है कि दस्तक शफकत जो है इनके सर के ऊपर से अब उठा लिया जाए और इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। ये मेरी अपनी सोच है, इसे कोई इख्तलाफ कर सकता है, करे, कोई किसी के दिल को ये बात लगती है तो लगे। लेकिन जो हालात वाक़यात जो बयानात आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सुलह के रास्ते तमाम बंद हो चुके हैं। लेकिन जो मैंने अपने तौर पर असेस किया है इसके मतलब अवाम महंगाई से तंग, तमाम कानून के ज़ाब्ते उनसे तंग, अवाम हर तरह से मजबूर, परेशान। और आने वाले दिनों के अंदर अगर ये बात इन्होंने जबर तशद्दुद ज़्यादा करने की कोशिश की, अवाम को दबाने की कोशिश की, तो ये खेल जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल जाएगा और फिर उसके बाद मामला जो है इनके हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे। ये हुकूमत इतनी डरी हुई है, इन्होंने तमाम पाकिस्तान बंद कर दिया। पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल किया, वो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जो है राब्ते के अंदर है। ये खबर बहुत बड़ी खबर बनेगी आने वाले दिनों के अंदर। 24 तारीख के बाद ये समझे कि जिस तरह तैयब उर्दगान का एक मार्का हुआ था, ये उसी तरफ को बात जाती हुई लग रही है। अगर इसको ना सुलझाया गया तो मामला गंभीर भी हो सकते हैं। अगर इस बात को सुलझा लिया जाए तो उसके बाद ये मामला बड़ी खुश असलूबी से तमाम मामला तय हो सकते हैं। ना इमरान खान पाकिस्तान का दुश्मन, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के दुश्मन, ना दूसरी जो PDM की जमातें हैं उनके लोग पाकिस्तान के दुश्मन। तमाम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपने घर गांव अपनी हर जगह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन चंद मफाद परस्त लोग जो सिर्फ इस वक्त अपनी को नौकरी बचाने के अंदर लगा हुआ है, कोई डॉलर इकट्ठे करने के अंदर लगा हुआ कि पिछले आदमी ने जो है उसने इतने डॉलर जमा किए थे, मैं इतने कर लूँ। ये अपनी कुर्सी और अपनी दुकानदारी जो है जिसके ज़रिए काम करते हैं उसको बचाने के चक्कर के अंदर लगे हुए हैं। हालात वाक़यात किस तरह को जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जो ताज़ा तरीन खबर अभी आई है अभी उसके मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ साहब को एक अहम पोर्टफोलियो जो है वो दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब के नीचे होंगे और एक वफाकी वज़ीर का वो दर्जा रखेंगे और एक और फ़र्द जो है इनके घर का जो है वो हुकूमत के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा और उसको वो पूरे पाकिस्तान के मामलात वो बंदा हैंडल करेगा। यानी एक वज़ीर आज़म,
एक डिप्टी वज़ीर आज़म और उसके नीचे फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी पाकिस्तान पूरे का कंट्रोल करेंगे। भतीजी जो है एक बड़े सूबे को कंट्रोल कर रही है और इसी तरह जरदारी साहब है वो उनकी बहन, उनका बेटा, उनकी दीगर रिश्तेदार वो सिंध के अंदर जो है वो काबज़ हो चुके हैं। MQM अपना हिस्सा ले रही है। तो पाकिस्तानी अवाम आपको कहाँ पर नज़र आ रही है? क्या आपको खबर बताऊँ, जो अफसोसनाक खबर है पारा चिनार की वो भी आपको बता दी और जो हुकूमत करने जा रही है वो भी आपको बता दी। बहरहाल के काल जो है इमरान खान साहब की, वो जितने भी आदमी आए ये खौफ से काल जो है इमरान खान साहब की कामयाब हो गई। पूरा पाकिस्तान चौक हो गया, पाकिस्तान बंद हो गया और अब अवाम देखते हैं अवाम का सब्र कब जवाब देगा। ये है वो बड़ा सवाल और जिसकी तलाश में इमरान खान साहब ने कॉल दी।